About Purnima and Amavasya. Purnima and Amavasya are significant days in the Hindu calendar. Purnima, also known as the full moon day, is considered auspicious and is associated with abundance and fulfillment. Amavasya, or the new moon day, is considered a time of introspection and renewal. Om Hari Om Mitro, नया टॉपिक आपका पास पहुंचने के लिए प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट कीजिए। पूर्णिमा अमावस्या के बारे में और अमावस्या क्या है? अमावस्या की रात होती है जब रात बहुत अंधेरी होती है। ये वह रात होती है जब चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। ये चंद्र मास की पहली तिमाही की पहली अमावस्या की रात को संदर्भित करता है। हिंदू धर्म के अनुसार अमावस्या के दिन अज्ञानता तमस की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। इसलिए इस रात कोई भी शुभ या नया कार्य नहीं करना चाहिए। दिवाली पर केवल अमावस्या को ही मान्यता दी जाती है क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई का प्रतिनिधित्व करती है। तंत्र मंत्र काले जादू के कई साधक विस्तृत अनुष्ठान करते हैं। देवी को आमंत्रित करने के लिए अपने घर को साफ करने की सलाह दी जाती है। What is पूर्णिमा? पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा एक पूर्णिमा के दिन को दर्शाती है जो महीने को दो समान चंद्र पखवाड़ों में विभाजित करती है जिन्हें पक्ष कहा जाता है। पूर्णिमा को पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। ये चंद्र चक्र का 15वां दिन है क्योंकि एनएस अंतिम चरण पक्ष बढ़ने की अवधि 5 तक पहुंचता है जिसे किसी भी काम, व्यवसाय आदि को शुरू करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। पक्ष पूर्णिमा पर भारत भर में कई महत्वपूर्ण त्योहार जैसे गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आदि मनाए जाते हैं। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूरे दिन उपवास करने के लिए यह एक आदर्श दिन है। पूर्णिमा से पहले के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और उसके बाद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। भारत भर में गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा जैसे कई महत्वपूर्ण त्योहार हैं। इस दिन चंद्रमा की स्थिति एक अलग चुंबकीय खिंचाव पैदा करती है। इसके परिणामस्वरूप शरीर में प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर गति का प्रवाह होता है। समृद्ध जीवन के लिए भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा आदर्श है। A waxing moon is a phase between the new moon and the full moon. वैक्सिंग मून अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का एक चरण है जब चंद्रमा पर दृश्य क्षेत्र दिन ब दिन बढ़ता जाता है। ढलता चंद्रमा पूर्णिमा और अमावस्या चरण के बीच का एक चरण है जिसमें चंद्रमा का दृश्य सतह क्षेत्र छोटा हो जाता है। पक्ष चंद्रमा के बढ़ने या घटने के पखवाड़े को दर्शाता है। शुक्ल पक्ष या गौरा पक्ष अमावस्या और पूर्णिमा वैक्सिंग चरण के बीच की अवधि है जो एक पखवाड़े 14 दिन तक चलती है। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा और अमावस्या वैनिंग चरण के बीच की अवधि है जो एक पखवाड़े तक चलती है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की गणना चंद्रमा के आकार के अनुसार की जाती है। अमावस्या की रात में ऊर्जाएं खराब होती हैं, जबकि पूर्णिमा की रात में ऊर्जा की गुणवत्ता कमजोर और सुखद होती है। अमावस्या के अगले दिन से सूर्योदय शुरू हो जाता है और अंधेरी रात शुरू हो जाती है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा अपनी रोशनी खो देता है इसलिए इसे अशुभ माना जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अपनी रोशनी खो देता है इसलिए इसे शुभ माना जाता है। इन चंद्र चक्र गणनाओं का उपयोग ज्योतिषियों और पंडितों द्वारा विवाह के लिए शुभ तारीखों, घर कार संपत्ति खरीदने की तारीख और नामकरण समारोह की गणना करने के लिए किया जाता है। सोम ने शुक्ल पक्ष के 10वें दिन से लेकर कृष्ण पक्ष के 5वें दिन तक की अवधि को बहुत शुभ माना। हालांकि इन तिथि गणनाओं के लिए किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्णिमा और अमावस्या की कहानी मूर का बढ़ना और घटना। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से सबसे अधिक प्रेम अपनी पत्नी रोहिणी से करते थे। उनकी पत्नियां 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं। अपनी अन्य पत्नियों के प्रति चंद्रमा की उदासीनता के कारण उन्हें दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था कि वह अपनी चमक खो देंगे। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि उसकी शक्तियां दिन ब दिन कम होती जाएंगी और वह अंततः गायब हो जाएगा, जिसे चंद्रमा का क्षीण होना भी कहा जाता है।
परेशान चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ गुजरात के सोमनाथ गए और स्पर्श लिंगम की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि वह दिन ब दिन अपनी शक्तियां और चमक पुनः प्राप्त करेंगे और पृथ्वी में घटने बढ़ने का ये चक्र जारी रहेगा। इसलिए शुक्ल पक्ष में चंद्रमा एक पखवाड़े तक बढ़ता है और फिर एक पखवाड़े तक क्षीण होता है। पूर्णिमा और अमावस्या का प्रभाव। चंद्रमा मन को प्रतिबिंबित करता है। पाक्षिक चंद्र चक्र प्रभाव डालता है। ज्वार के कारण मानव शरीर रचना पर और उतार चंद्र चक्र प्रभावित करता है। प्रजनन क्षमता, प्रणाली और मासिक धर्म का रिलीज न्यूरोहार्मोन के कारण ट्रिगर हो सकता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। अगर आप सूर्य और चंद्रमा पर प्रभुत्व रखें। भीतर पिंगला और इड़ा सुंदरता पूर्णिमा का आपके साथ मौजूद रहेगा। रोज रोज यह आत्ममंथन का काल है और आत्मचिंतन एक व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। बेचैन, चिड़चिड़े और बीमार हो जाना। अमावस्या के दौरान संयमित। यदि कोई व्यक्ति आमतौर पर मानसिक रूप से असंतुलित महसूस होता है, आयल महसूस होता रहेगा। मना कर दिया अमावस्या पर की वजह से भावनाएं चरम पर हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज को ऊपर की ओर खींचता है। यदि आप एक शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आनंदमय व्यक्ति, अमावस्या पर आप अधिक शांतिपूर्ण, आनंदमय और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। अमावस्या पर क्या करें? पूजा और अनुष्ठान। अमावस्या व्रत, उपवास और पितरों पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना। इसका पालन और भोजन प्रायः पितरों को होता है। कठोर निर्जल उपवास या केवल जल उपवास की सलाह दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्यनारा इंद्रियों को वापस लेना करना है ताकि हम नियंत्रण कर सकें। इंद्रियों की वापसी ताकि हम तामसिक अज्ञानी आवेगों को नियंत्रित कर सकें। व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक रखा जा सकता है और यदि कोई बहुत कठिन व्रत नहीं रख सकता है तो वह दूध और फल खा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कहा था कि अमावस्या पर पूर्वज अपना भोजन ग्रहण करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए हिंदू श्राद्ध तैयार करते हैं और अपने पूर्वजों की प्रतीक्षा करते हैं। दिवाली जैसे कई त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। इस दिन दिवंगत आत्माओं को याद किया जाता है। घर की सफाई करें और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें। अपने घर को साफ करने की सलाह दी जाती है ताकि आप देवी लक्ष्मी को आमंत्रित कर सके जो भक्तों को धन समृद्धि प्रदान करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अमावस्या का दिन भक्तों के लिए भौतिक विकास की दिशा में किया जा सकता है। देवी काली से प्रार्थना। तंत्र, काला जादू और तंत्र मंत्र के कई साधक विस्तृत अनुष्ठान करते हैं और देवी काली की पूजा करते हैं। योग, कर्मकांड और भक्ति को मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान का दाहिना हाथ यिन माना जाता है जबकि तंत्र को भगवान का बायां हाथ यांग माना जाता है। दोनों मार्ग अंततः मोक्ष की ओर ले जाते हैं, हालांकि उन्हें एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। पूर्णिमा व्रत, उपवास। पूर्णिमा व्रत व्यक्ति को आत्मसात करने में सक्षम बनाता है। इस दिन की ऊर्जा पूरी तरह से सात्विक होती है। अम्लीयता को कम करने के लिए उपवास करना आदर्श है। शरीर में सामग्री धीमी हो जाती है। चयापचय और सहन शक्ति में वृद्धि। यह मन और शरीर का संतुलन बहाल करता है। पूर्णिमा व्रत 12 घंटे तक चलता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक लोग नहीं करते। चावल, गेहूं, दालें, अनाज आदि का सेवन करें। पूर्णिमा के दौरान नमक, कुछ लोग फल और दूध का सेवन करें। कुछ लोग कठोर व्रत रखें और न भी करें। पानी का सेवन करें। चतुर्दशी पर पूर्णिमा व्रत तभी होता है जब पूर्णिमा पिछले दिन मध्याह्न काल। अगर चतुर्दशी शाम के समय प्रबल होता है। फास्टेड पूर्णिमा के दिन को पौ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रात्रि में पूर्ण चंद्रमा के आकाश के नीचे ध्यान करने से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। लोग अमावस्या पर चिंतन के लिए भी ध्यान कर सकते हैं जबकि पूर्णिमा पर आध्यात्मिक उत्थान और उन्नति के लिए ध्यान किया जाता है।
भगवान विष्णु, भगवान महामृत्युंजय चंद्र देव शिव और से प्रार्थना करे। वैष्णव लोग अपने प्रिय भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, जबकि शैव लोग भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। पूजा की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। कोई व्यक्ति आरामदायक स्थिति में ध्यान की स्थिति में बैठकर अपने संबंधित मंत्रों का जाप भी कर सकता है। SP एक पूर्णिमा है, यह एक अच्छा निंद्रा देव चंद्रमा है, इसलिए हम शांति, सद्भावना, प्यार, पोषण और शांति के उनके आशीर्वाद को आत्मसात करते हैं। विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थ, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं जो सभी के दिलों में रहते हैं। विष्णु गायत्री मंत्र ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। द्वितीय अर्थ, ओम, मुझे भगवान विष्णु का ध्यान करने दो, हे भगवान वासुदेव, मुझे उच्च बुद्धि दो और भगवान विष्णु मेरे मन को प्रकाशित करो। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षयमामृतात्। अर्थ, हम 3 आंखों वाले की पूजा करते हैं, जो सुगंधित है और जो सभी को नष्ट कर देता है। मई के बंधन के फल की तरह हम मृत्यु से, नश्वरता से मुक्त हो जाएं। सीमांत बल चंद्र गायत्री मंत्र चंद्र गायत्री मंत्र ओम पद्मध्वजया विद्महे हेमा रूपे धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। मीनिंग, ओम लेट me meditate on Lord Chandra who has a flag of lotus. He shines in the brilliant color of gold. Let Lord Chandra illuminate my mind.